गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो टॉपिक हमारा चल रहा था रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किन सब चीज़ों से मिलकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है? तीन चीज़ें थी, कल मैंने आपको बताया था कि हृदय, रक्त तथा रुधिर वाहिनियों को सम्मिलित रूप से मिलाया जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? विलियम हार्वे। सबसे पहले विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। ठीक है, उसके अलावा मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि एक हृदय में कितने कक्ष होते हैं और कौन कौन से जो जानवर हैं उनमें कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, कितने चेंबर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, हम हृदय के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो देखो, आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो करेंगे हृदय के बारे में, कुछ और चीजें जो हृदय में पाई जाती हैं, क्या क्या, कैसे रक्त का स्रावण होता है, कैसे हृदय में प्रवेश करता है, कैसे बाहर निकलता है। तो कुछ चीजें हैं कि रक्त को किस तरह से पूरे शरीर में हृदय के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। देखो, कल की मैंने क्लास में आपको ये बताया था कि जो हृदय है उसमें वयस्क जो मानव है उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है मनुष्य के हृदय में। ये क्या था? दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निले, ये बायां निले, दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निले, ये बायां निले। इतना हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। अब देखो, आज की क्लास में जैसे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ब्लड आता है, हार्ट का कार्य क्या होता है? रक्त का जो प्रमुख कार्य होता है वो, हृदय का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है रक्त को पंप करना। ठीक है, हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त को पंप करना। तो ऐसे इसका सिस्टम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे बनता है कि ये हमारा हृदय है, ये क्या कार्य करता है? रक्त को पंप करता है। ये हमारा शरीर है मानो, ठीक है, और ये मानो हमारे लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं। हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होता है वो सबसे पहले दाएं आलिंद में आता है। किसमें आता है? दाएं आलिंद में। ठीक है, फिर इस जगह क्या, आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो करेंगे वॉल्व के बारे में। ठीक है, कपाट के बारे में। कपाट क्या होते हैं? कपाटों के बारे में, वॉल्व के बारे में। इस जगह क्या होता है? एक त्रिवलनीय कपाट पाया जाता है, वॉल पाया जाता है। उस वॉल का क्या कार्य होता है? इस कक्ष में जितना भी रक्त है उस रक्त को एक बार पंप करके आगे वाले कक्ष में भेज देना। अर्थात दाएं आलिंद में स्थित रक्त को वह दाएं निले में प्रवाहित करता है। कौन करता है? त्रिवलनीय कपाट। ठीक है, त्रिवलनीय कपाट का क्या कार्य होता है? यहाँ एक पंप पाया जाता है, और जैसे मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था कि एक सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या था? हृदय का सिकुड़ना। डायस्टोल क्या था? हृदय का अनुशीतलन, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो जैसे सिस्टोल होता है तो ये वाला कपाट खुलता है और रक्त दायां नीले में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो रक्त होता है वो कौन सा रक्त होता है? हमारे शरीर से जो रक्त लेकर आती है वो हृदय के अंदर वो लेके आती हैं शिराएं, और हृदय से जो शरीर में रक्त लेके जाती हैं वो ले जाती हैं धमनियां। ये मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा कि शिराएं और धमनियां क्या होती हैं जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। अभी तो आप बस इतना ध्यान रखो कि शरीर से जो रक्त हृदय में लेकर आते हैं वो आते हैं शिराएं, जबकि हृदय से शरीर में रक्त लेके जाती हैं धमनियां। ठीक है, अब रक्त कौन से जगह आ जाएगा? दाएं नीले में। दाएं नीले से, इस दाएं नीले में जो रक्त है वो रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं इसको। इस वाले कक्ष में कौन सा रक्त है? डीऑक्सीजनेटेड रक्त है, अर्थात विऑक्सीकृत, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हो तो कार्बन डाइऑक्साइड घुलित रक्त है। फिर इस जगह एक और वॉल पाया जाता है। ठीक है, इस जगह एक और वॉल पाया जाता है।
इस वॉल का क्या कार्य होता है? सिस्टोल के दौरान यहां से रक्त जाता है हमारे लंग्स में, फेफड़ों में, ठीक है, यहां से रक्त जाता है फेफड़ों में। अब देखो, जो हमारे अलग धमनियां और शिराओं के अलग अलग कार्य हैं, जब हम धमनियां और शिराएं पढ़ेंगे तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आप इतना यह ध्यान रखो कि रक्त जो रक्त हृदय से फुफ्फुस तक पहुंच रहा है उसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी, ठीक है। इसको कौन सी बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। धमनी क्यों बोलेंगे? कि इसका कार्य क्या होता है? रक्त का हृदय से दूर लेकर जाने का कार्य होता है। तो इस वाली जो धमनी है इसको क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को कहां लेकर जाती है? हमारे फेफड़ों के पास। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उस दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं और श्वसन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो लंग्स के अंदर जब हम लंग्स पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा कि हाँ भी कैसे कार्य करता है। पर अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि लंग्स के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो जो रक्त में CO2 घुली हुई होती है वो बाहर निकल जाती है, और इसके अंदर कौन सी गैस घुल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन घुल जाती है। फिर रक्त से वापस जो ब्लड आता है वो आता है बायां आलिंद में, ठीक है, बायां आलिंद में। बायां आलिंद के पास स्टोर्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, मतलब आरक्षित रक्त रहता है। यहां से जब वापस सिस्टोल होता है तो यहाँ एक और वॉल पाया जाता है, इसको इसको त्रिवलनीय कपाट बोलते हैं, इसको द्विवलनीय कपाट, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। हम पढ़ क्या रहे हैं? कपाट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बाइकस्पिड वॉल के द्वारा वापस सिस्टोल से हृदय कौन से कक्ष में आ जाता है? दायां निलय में। शुद्ध रक्त कौन से कक्ष में आ जाता है? आपको पता है, देखो इस वाले कक्ष में कौन सा रक्त है? शुद्ध रक्त, जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। इस वाले कक्ष में कौन सा रक्त आएगा? वही शुद्ध रक्त। पर ये स्टोर्ड रहता है, कहां से आता है? फुफ्फुस से, और रुकेगा कहां पे? बायां आलिंद में। और द्विवलनीय कपाट के थ्रू जब हृदय का संकुचन होता है, सिस्टोल होता है, तो ये आ जाता है बायां नीले में। ये कहां आ जाता है? बाएं नीले में। और यहां से रक्त वापस पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, ठीक है। अब देखो, ये फुफ्फुसीय शिरा, शिरा क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि ये शरीर में रक्त हृदय की ओर लेके आ रही है, शरीर से रक्त हृदय की ओर लेके आ रही है। और धमनी कौन सी होती है? जो हृदय से रक्त शरीर की ओर लेके जा रही है। तो इसको क्या बोला जाएगा? जो हृदय से रक्त पूरे शरीर में लेके जाएगी, इसको बोलेंगे हम महाधमनी, ठीक है। और जो शिरा शरीर से रक्त कहां लेकर जाएगी? हृदय में लेकर जाएगी, उसको बोला जाएगा महाशिरा। जब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि ये दोनों फुफ्फुस धमनी, ये तो होती है फुफ्फुस धमनी, ये होता है फुफ्फुस शिरा, ये होता है महाशिरा, ये होती है महाधमनी। हमने जैसे कपाट का क्या कार्य होता है? कपाट क्यों बनाए गए? देखो, 4 प्रकार के कपाट होते हैं मनुष्य के हृदय में। 4 प्रकार के कपाट होते हैं, इनको वॉल बोला जाता है, वॉल। 4 प्रकार के कपाट होते हैं, द्विवलनीय, त्रिवलनीय, एओर्टिक और पल्मोनरी। इनका कार्य क्या होता है? इस वाले कक्ष से ये वॉल खुलेगा और इधर ब्लड आ जाएगा। अब देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस नहीं जा सकता इस कक्ष में, इस वजह से ये वॉल होता है। इसी प्रकार इस वाले कक्ष से ब्लड वापस इस वजह से नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, इस वजह से ये वॉल होता है। ठीक वैसे एक वॉल महाशिरा के उद्गम स्थल पर पाया जाता है और एक वॉल पाया जाता है महाधमनी के उद्गम स्थल पर, ठीक है। 4 प्रकार के वॉल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आई होगी। इसको मैं लिखवा देता हूं कपाट के बारे में, वॉल के बारे में। वॉल के प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, ठीक है। और मनुष्य के शरीर में कितने कपाट पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं 4 प्रकार के कपाट। हमारा हृदय चल रहा है, आज हम पढ़ रहे हैं कपाट के बारे में, वॉल, कपाट, ठीक है।
काफी बड़ा चैप्टर है हृदय, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। कपाट के बारे में पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, कपाट के बारे में कितने कपाट पाए जाते हैं, कितने वॉल पाए जाते हैं हृदय में? 4 वॉल पाए जाते हैं। अच्छा, मनुष्य के हृदय में कितना कक्षीय हृदय होता है? मनुष्य का 4 कक्षीय हृदय होता है, मतलब 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो जो पहले शुरू के 2 वॉल्व हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो 2 वॉल्व पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में। जैसे ये 4 कक्ष होते हैं, तो एक तो पाया जाता है, एक तो पाया जाता है दायां दायां एक तो पाया जाता है दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में, एक पाया जाता है बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में। इस वाले वॉल को क्या बोलते हैं? इस वाले वॉल को बोलते हैं त्रिवलनीय, ट्राइकस्पिड वॉल, त्रिवलनीय वाल कपाट। ये संख्या में 4 होते हैं। ठीक है, कपाट संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 कपाट तो हृदय के मध्य में पाए जाते हैं। एक तो होता है त्रिवलनीय, ट्राइकस्पिड, त्रिवलनीय वाल। ठीक है, त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिवलनीय कपाट किन किन के मध्य पाया जाता है? तो यह कपाट, ये कपाट किसके मध्य पाया जाता है? देखो कहां कहां पाया जाता है। ये क्या है? दायां आलिंद। ये क्या है? दायां नीले। ये बायां आलिंद, ये बायां नीले। ये याद कर लो, रट लो इनको। दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले, दया दनी बाया बनी, दया दनी बाया बनी। इनको रट लो अच्छे से। ठीक है, तो ये किसके मध्य पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल। ये दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य पाया जाता है। ये है कपाट, ये है कपाट, दायां आलिंद वह दायां नीले के मध्य पाया जाता है। दायां नीले के मध्य पाया जाता है। ठीक है, क्या कार्य होता है जब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है जब हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त आता है, किसके द्वारा? शिराओं के द्वारा। तो दाएं आलिंद में सबसे पहले रक्त पहुंचता है, तो दाएं आलिंद से दाएं नीले में रक्त का प्रवाह करना, ये ट्राइकस्पिड वॉल का कार्य होता है। दूसरा क्या कार्य होता है? दूसरा जो वॉल होता है उसका नाम है द्विवलनीय कपाट। द्विवलनीय कपाट, इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ट्राइकस्पिड, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। ठीक है, द्विवलनीय कपाट किन किन के मध्य पाया जाता है? जैसे ट्राइकस्पिड वॉल पाया जाता है दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य, तो बाइकस्पिड वॉल है बायां आलिंद और बायां नीले के, बायां आलिंद और बायां नीले, बायां आलिंद बायां नीले, बायां आलिंद बायां नीले के मध्य पाया जाता है। ठीक है, तो यह कपाट बायां आलिंद व बायां नीले के मध्य पाया जाता है। आलिंद व बायां नीले के मध्य पाया जाता है, बायां नीले के मध्य पाया जाता है। ठीक है, अब इन 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 वॉल के बारे में खास बात क्या होती है? जैसे देखो, आपने आवाज सुनी होगी कई बार हार्ट बीट्स की। कैसी आवाज आती है हार्ट बीट्स की? ऐसी आवाज आती है। तो जो इस वॉल को, जैसे साइंटिफिक लैंग्वेज में इस साउंड को क्या बोला जाता है? लबडब की आवाज। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लबडब की आवाज आती है वो किन वॉल के बंद होने से आती है, किन वॉल के खुलने से आती है? तो जो त्रिवलनीय कपाट है और द्विवलनीय कपाट है, इन दोनों का सम्मिलित रूप से एक साथ बंद होना, उस दौरान जो आवाज आती है वो लब की आवाज आती है।
ठीक है। इन दोनों वॉल का एक साथ बंद होने पर आने वाली आवाज कौन सी होती है? लब की आवाज। तो ये कैसे लिखेंगे अपन कि इन दोनों वॉल्व के एक साथ बंद होने पर लब की आवाज आती है। ठीक है। अपने अभी तक क्या देखा है? शुरू में जो स्ट्रक्चर है हार्ट की, कैसे हार्ट की शेप होती है। हार्ट की शेप आप एक जो हथेली के आकार, बंद मुट्ठी के आकार की जो आकृति बनती है, उस तरह का हमारा हृदय होता है। उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं और 4 ही कपाट पाए जाते हैं, 4 वॉल पाए जाते हैं। तो जो शुरू के 2 वॉल हैं उनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। देखो, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, ये किन के मध्य पाए जाते हैं? ये तो पाया जाता है प्रथम कक्ष और प्रथम आलिंद और प्रथम निलय के मध्य, अर्थात दायां आलिंद और दाएं निलय के मध्य। और जो आगे वाले आने वाले 2 वॉल हैं वो कहां पाए जाते हैं? 2 वॉल और हैं, उनका क्या नाम है? उनका एक का नाम है पल्मोनरी वॉल, एक का नाम है एओर्टिक वॉल। ठीक है। और उनका कार्य क्या होता है? जैसे हमारे शरीर में शुद्ध रक्त कौन लेके आता है, माने ये बात आप ध्यान में रखो कि हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त है वो लेके आते हैं। शुद्ध रक्त जो होता है उसमें ऑक्सीजन घुली होती है, वो पूरे शरीर में धमनियां लेकर जाती हैं। जबकि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को एक साथ इकट्ठा करके कौन लेके आती है? वो लेके आती हैं शिराएं। तो देखो, ये हमारे शरीर की, ये हमारे हार्ट की जो शेप बनती है ऐसी। ठीक है। अब इसमें ये ट्राइकस्पिड वॉल हो गया, त्रिवलनीय कपाट। ये बाइकस्पिड वॉल हो गया। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ध्यान रखना। ये हो जाएगा इधर वाला दायां आलिंद, ये हो जाएगा दायां नीले, बायां आलिंद बायां नीले। यहां से रक्त किधर आया? इधर आएगा। कहां आएगा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दायां नीले। अब देखो, दाएं नीले में कौन सा रक्त है? डीऑक्सीजनेटेड, अनऑक्सीकृत। कौन सा रक्त है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है। कौन सा रक्त है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है? यहां से रक्त कहां जाएगा? यहां से रक्त जाएगा फुफ्फुस के पास, लंग्स के पास। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो यहां रक्त का प्योरिफिकेशन होता है। रक्त का 2 जगह प्योरिफिकेशन होता है। एक तो होता है हमारे कहाँ? किडनी में। ठीक है, वहां यूरिया अलग होती है। ठीक है। और एक होता है लंग्स में। लंग्स में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड अलग होती है। तो ये अगर आपको पूछा जाए, ये बात कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। यहां से जो रक्त जाएगा, इस जगह एक वॉल पाया जाता है। ठीक है। तो जब सिस्टोल होता है, हृदय का प्रकुंचन होता है, हृदय सिकुड़ता है। आगे की मैं जो क्लास होगी उनमें पढ़ाऊंगा आपको कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, कैसे मापते हैं, रुधिर दाब होता क्या है। ठीक है। तो जब हृदय हृदय जब सिकुड़ता है, सिस्टोल की जब क्रिया होती है, तो उस दौरान ये वाला वॉल, और चूंकि आपको पता है ये वॉल कहाँ स्थित है, यहां से रक्त जाता है फुफ्फुस में, और रक्त लेके कौन जा रहा है? फुफ्फुस धमनी। इसको क्या नाम दिया था हमने? फुफ्फुस धमनी। ठीक है। तो यहां पर कौन सा वॉल स्थित होता है? यहां पर वॉल होता है, यहां पर होता है पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी वॉल। ठीक है। ये वॉल हो जाएगा तीसरा वॉल। कहां स्थित होता है? फुफ्फुस धमनी के उद्गम स्थल पर। ठीक है। अब यहां से रक्त वापस आता है इस जगह। ये कौन सा कक्ष है हृदय का जिसमें सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायां आलिंद। ठीक है। बाएं आलिंद में क्या होगा? रक्त आएगा, रक्त रुकेगा। ठीक है। इस जगह रक्त आने के बाद ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है, द्विवलनीय कपाट है। ठीक है। वापस सिस्टोल से ये कपाट खोलेगा और रक्त आएगा बाएं नीले में, बायां नीले, इस जगह रक्त आएगा। अब यहां से रक्त कहां जाएगा? पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है। ये बॉडी, यहां से रक्त जाएगा पूरे शरीर में। ठीक है।
समझे? तो ये वाला जो कक्ष होता है मनुष्य के शरीर का, किसी भी जानवर का शरीर का, वो ये वाला जो कक्ष होता है ये सबसे बड़ा कक्ष होता है, क्योंकि शरीर को क्या है, रक्त की आवश्यकता, शरीर को रक्त की आवश्यकता जैसे होती है, वहां जो सारे शरीर के रक्त की आवश्यकता की पूर्ति होती है वो बाएं निलय से होती है, और यहाँ अधिक मात्रा में रक्त की आवश्यकता बढ़ती है। तो ये वाला जो कक्ष होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के शरीर के हृदय में जो 4 कक्ष होते हैं उनमें सबसे बड़ा कक्ष कौन सा होता है? सबसे बड़ा कक्ष होता है बाएं निलय का। ठीक है, हमारे शरीर में यहां से जाता है शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई हो। तो इस वाली जगह को क्या बोलेंगे? इस वाली जगह को बोलेंगे एओर्टिक वॉल। एओर्टिक वाल, ठीक है, ये हो जाएगा एओर्टिक वाल। अब एओर्टिक वाल और पल्मोनरी वॉल, 2 वॉल हो गए। कुल वॉल की संख्या कितनी बताई थी मैंने? कुल वॉल की संख्या बताई थी 4, है ना? तो तीसरा जो वॉल होगा वो वॉल कहां होगा? तीसरा जो वॉल कहां स्थित होगा? इसको बोलेंगे पल्मोनरी वॉल। ये कहां होता है? फुफ्फुस धमनी के उद्गम स्थल पर, के उद्गम स्थल पर स्थित होता है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी के, और कौन सी जगह होता है? दायां निलय में। इसके अलावा कौन सा था? एओर्टिक वॉल। एओर्टिक वॉल ये कहां स्थित होता है? एओर्टिक वॉल स्थित होता है कौन सी जगह होता है? इस जगह। ये जगह क्या थी? शरीर से रक्त बाहर ले जा रहा है तो महाधमनी, तो ये महाधमनी के उद्गम स्थल पर एओर्टिक वॉल, ये है महाधमनी के उद्गम स्थल पर स्थित होता है। ठीक है, और इन दोनों वॉल के एक साथ बंद होने पर कौन सी आवाज आती है? वो आती है डब की आवाज। डब की आवाज कब आती है? इन दोनों के वॉल को एक साथ बंद होने पर। यह आवाज दोनों वॉल के एक साथ बंद होने पर आती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? कपाट के बारे में पढ़ा। कपाट का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। ठीक है, 4 कपाट होते हैं मनुष्य के शरीर में। चारों कपाटों के एक साथ प्रवाहित होने पर, एक साथ बंद होने पर, खुलने पर, बंद होने पर आवाज जो आती है वो आती है लब डब। ये एक बार पूछा है एग्जाम में, आप ध्यान रखना कि लब डब की आवाज कब आती है। ठीक है, और 4 कपाट होते हैं। कौन कौन से प्रमुख कपाट हैं? पल्मोनरी, एओर्टिक, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, द्विवलनीय, त्रिवलनीय, पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल होते हैं। और कपाट्स का कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, ताकि रक्त वापस नहीं आ सके उसी दिशा में। अब देखो, हमारे जो अभी हमने पढ़ा है, कपाट के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो हमारा हार्ट है, इसकी शेप बनती है कुछ ऐसी। इस शेप में क्या होता है? जैसे देखो, ये मैंने आपको ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल बताया है। इसके अलावा यहाँ क्या पाया जाता है? ऐसे नोड पाया जाता है। ठीक है, एबी नोड पाया जाता है। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें जो ऐसे नोड होता है उसका कार्य होता है, कैसे हार्ट बीट्स बढ़ती हैं, कम होती हैं, कितनी हार्ट बीट्स होती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, गुड डे।